गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं प्रगति एंड मैं आप सब के लिए इंग्लिश की कुछ ऐसी सीरीज लेके आऊंगी जिससे आप सबका जो मन में एक लैक्यूना है कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, लिख नहीं पाती, इफ यू आर अ हाउस वाइफ और आपको लगता है मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती जस्ट बिकॉज मुझे इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आई एम श्योर मेरी इन सीरीज की मदद से आपका लैक्यूना हट जाएगा, क्योंकि मैं अपनी सीरीज में बहुत ग्राउंड लेवल से इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करूंगी। सो आप 0 to 100 का सफर, आई वुड से एक रोलर कोस्टर राइड मेरे साथ ट्रैवल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पिक किया है एंड जो यूजुअली ग्रामर की बुक्स में फर्स्ट चैप्टर होता है वो है सेंटेंस। ये एकदम रूट लेवल है, मैं आपको एकदम रूट लेवल से लेके जाऊंगी। क्योंकि जब हम लोग टॉप पे पहुंचे तो आपको नीचे देख के डर ना लगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपका जो स्टेप बाय स्टेप है आप बहुत अच्छे से समझते हुए ऊपर तक जाएंगे। हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद स्लोली स्टेडीली हम लोग अल्फाबेट से वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स के बाद हम लोग सेंटेंसेस पे आते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि वर्ड्स की मदद से सेंटेंसेस फॉर्म होता है, या राइट, जैसा कि मेरी डेफिनेशन भी बोलती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले उसको वाक्य कहते हैं। यानी कि इफ देर आर वर्ड्स लाइक आई हैव अ बॉल, इसमें 4 वर्ड्स है, आप ऐसे नहीं कर सकते बॉल को पहले कर दिया, हैव को बाद में कर दिया, आई लेफ्ट साइड में, ए राइट साइड में और फिर बोलते ये तो सेंटेंस हो गया। नहीं, जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस निकले उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो एक सेंटेंस का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंप्लीट सेंस। पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए, आपको पूरी तरीके से एक सेंटेंस को रीड करके समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। Again, if we give a close look in our definition, so see, a group of words which makes complete sense is called a sentence. Complete sense, अर्थ पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज नॉट मैटर कितनी अच्छी वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हैं, कितने हाई फाई वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब वेस्ट हो जाएगा अगर उसका कोई सेंस ना निकले। तो वर्ड्स आप बहुत लग्जरियस ना यूज करें, सिंपल भी यूज करें, डे टू डे वाला भी यूज करें, उससे भी सेंटेंस बन सकता है अगर उसका कंप्लीट सेंस निकलता है तो। सो सेंटेंस में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंप्लीट सेंस। हम लोग ऐसे वर्ड्स को ग्रुप करें जिसका कंप्लीट सेंस निकले, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ये पोयम मैंने आपने सबने लर्न किया है, वेरी फर्स्ट पोयम होती है हमारे स्कूल की। तो इसमें भी इस सेंटेंस का फुल मीनिंग निकल रहा है कि देयर इज अ बॉय नेम्ड जैक जो कॉर्नर में बैठा है। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आप ये बात समझ में सके। अगर मैं ऐसे लिखती कॉर्नर सैट इन अ हॉर्नर जैक लिटिल, आपको कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रुपिंग सही नहीं हुई और इसी वजह से इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकला। तो ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकले, अदरवाइज एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। ये बात हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन की। अब इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 imperative and number 4 is exclamatory.
सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिससे हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है। बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, फुल स्टॉप पे आके खत्म हो जाते हैं। तो दूर से बिना देखे अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के बताना हो कि ये कौन से सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल होगा, तो नोटिस करना क्या उस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है। अगर आप देखो कि हाँ उस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, तो हम बोलेंगे कि वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन सेंटेंस से हम किसी से कोई क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल होता है। ये सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं एंड WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है हमेशा WH से शुरू हो, कभी कभी हाउ ओल्ड आर यू ये WH से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी इंटेरोगेटिव है। लेकिन एक पहचान इसकी फिक्स्ड है, वो है लास्ट में आने वाला क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं कुछ करने का, या रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे लिए कुछ कर दो, या फिर किसी को एडवाइस करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। ये सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। फिर आप पूछेंगे कि दी तो डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में क्या फर्क हो गया? देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, कोई एडवाइस नहीं दी जाएगी, कोई कमांड नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कोई सेंटेंस जो फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है वो एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है या कमांड दे रहा है, तो वो इंपेरेटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तीन चीज नहीं करके अपना डिक्लेरेटिव वाला काम कर रहा है, मतलब एक चीज के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। यानी कि ये जो चार काइंड्स है ना, इसको माइंड में सेट करना बहुत इजी है, क्योंकि ये चारों काइंड्स की अपनी एक पहचान है, ये चारों काइंड्स अपने से बहुत अलग है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे मन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम लोग अचानक से जब बहुत खुश होते, कुछ जीत जाते, लॉटरी वॉटरी, तो एक अचानक से मन से एक आवाज आती है, हुर्रे, वाओ, एलिस। ये सब जो मन के स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग के इमोशन है, जो सडनली एक इंसान एक्सप्रेस करता है, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। एंड ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ खत्म होते हैं। ये जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां से इसका प्रिंट या PDF फाइल जो आपको ठीक लगे वैसे पढ़ सकते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि आई हैव अ ब्लू ड्रेस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये किसके बारे में क्या बता रहा है? ये बता रहा है मेरे पास एक ब्लू ड्रेस है, और ये सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है? फुल स्टॉप से, तो पता चल गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल देते हैं, When are we eating? WS से शुरू हो रहा है, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है और पूछ रहा है कि हम लोग कब खाना खाएंगे, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऑलमोस्ट जरूरी नहीं है कि WS से शुरू हो, तो एक सेंटेंस और है, हाउ डू यू प्ले दिस गेम, लेकिन हाँ ये फिक्स्ड है, क्वेश्चन मार्क हमेशा फिक्स्ड रहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो आप देख के समझ जाएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड वन इज इंपेरेटिव। इसका एक एग्जाम्पल है, क्लीन योर रूम। ये क्या है? ऑर्डर है, देख के ही समझ में आ रहा है। क्या प्लीज लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये यूजुअली हमारी मॉम बोलती है, मेरी मॉम्स बहुत बोलती है, आई हैव 2 मॉम्स, मेरी दोनों मॉम बोलती है क्लीन योर रूम। उनको मेरे से बहुत शिकायत है, आई डोंट कीप माई रूम्स क्लीन। तो ये एक ऑर्डर होता है, वो मेरे से रिक्वेस्ट नहीं करती है, बहुत गुस्सा वाले मूड में मुझे ऑर्डर करती है क्लीन योर रूम। तो ये क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हो गया ऑर्डर वाली कैटेगरी। उसके बाद होता है डू योर होमवर्क प्लीज। ये हो गया रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी कि प्लीज अपना होमवर्क कर लो। ये डैडी करते हैं, जब बच्चे होमवर्क नहीं करते और मॉम बहुत फेडअप हो जाती है गुस्सा कर करके, तो डैडीज को बोल देती है कि प्लीज आप ही कराओ, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डैडीज गुस्सा नहीं करते। एंड थर्ड वन इज पिक अप दोस क्लोथ्स। ये अगेन एक ऑर्डर हो गया। तो ये सारे किसकी कैटेगरी में आ गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ गए।
ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस सारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है. इंपैरेटिव में एडवाइस का अगर एक सेंटेंस ले तो यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको रोज पढ़ना चाहिए, तो ये हो गया एडवाइस. एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी, माई हेयर इज ऑन फायर, मतलब जल रहे हैं मेरे बाल, तो एक उसको डर है, तो सडनली वो ये सेंटेंस बोलती है और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ खत्म हो रहा है. एंड जैसे आग लगती है तो एकदम सडन आता है ना कि हम लोग पीछे हो जाते हैं, तो सडनली ये जब सेंटेंस बोल रही है माई हेयर इज ऑन फायर, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सेकेंड वन इज हाउ कोल्ड द नाइट इज, बहुत ठंड लग रही है, तो ये भी मन की सडन फीलिंग है. आग से हम लोग जलते हैं तो जलना, ठंड लगना, ये सब ऐसी फीलिंग्स है जिनको मैं देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, बस फील कर सकती हूँ. तो ऐसी जो फीलिंग्स है वो इंपैरेटिव सेंटेंस शो करते हैं. तो अगर हम सम अप करें तो सेंटेंस में दो चीज, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस निकले, वो हो गया सेंटेंस. अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इज इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इज इंपैरेटिव, नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी. डिक्लेरेटिव सिंपली किसी चीज के बारे में कुछ बताता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, इसको एजर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. एजर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोथ आर सेम. सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन पुटअप करता है, यूजुअली WH वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है. थर्ड वन इज इंपैरेटिव, ये रिक्वेस्ट करता है, कमांड करता है, एडवाइस करता है और ये भी फुल स्टॉप पे खत्म होता है. डिक्लेरेटिव और इंपैरेटिव से कैसे अलग है, इसकी 3 कंडीशन है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वो देखने से हमको पता चल जाएगा. एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी, जो मन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ खत्म हो जाता है, वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो 4 सेंटेंस, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स, उसके साइंस और सेंटेंस क्या होता है, वो हमने देख लिया. आई हैव ट्राइड टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इसमें इतना एम्फसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है. माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्रामर. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो. एंड या, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे